हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोग मैथ के सेक्शन को सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग चलते हैं सेट पर। हम लोग इस सेट को सॉल्व कर रहे थे। 29 दिसंबर 2020 का सेट था दोस्तों, ये पाली सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने इसमें कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था और जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हम लोग इसके जो है ना 20 क्वेश्चन तक यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग इसी के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 21वां नंबर। 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और 3 कॉट 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें जो है ना साइन 30 का मान रख देते हैं 4 इंटू साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 होता है। इसको आप रख देंगे। यहाँ पर cot 60 का मान आप रखेंगे तो 1/√3 होता है। स्क्वायर लगा देंगे माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 रखेंगे। स्क्वायर सब पे लगा, स्क्वायर लगा देंगे। देखिए जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये +3 इंटू 1/3 हो जाएगा और ये माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर -2। तो ये 2 ये आपका 0 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है तो संख्याएं अनुपात में 3:5:2 है, 2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन से अगर कट करना चाहें तो ऑप्शन से देखिए सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट वाली है, तो 5 आपका जो है ना 5 का जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी इन तीनों में से होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं तीनों गिनती क्या है। अगर ये 3x है, दूसरा 5x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। इन तीनों का गुणनफल कह रहा है। गुणनफल अगर देखें तो तीनों का गुणनफल अगर लेते हैं तो 3x इंटू 5x और इंटू 2x अगर आप करते हैं तो इनका गुणनफल दिया है क्वेश्चन के साथ ही 10,090 हो जाएगा। आप इनको करिए, 5 थे 15, 15 दूना 30, 30 और x है 3 बार है तो ये x क्यूब हो जाएगा। 10,290 एक्स क्यूब बराबर, आप 30 को इधर ले आएंगे तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो आपका 30 जो है ना इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा 290/30। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और फिर इसको आप 3 से जब भाग देंगे 10 29 को तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। तो आप अगर कंपेयर कर दे तो x इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। x इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखें सबसे बड़ी गिनती कौन सी है इन तीनों में से? इन तीनों में से सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? सबसे बड़ी गिनती आपकी ये है 5x। 5x आपकी सबसे बड़ी गिनती है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका हो जाएगा 35। यही सबसे बड़ी गिनती आपकी हो जाएगी। आपका आंसर सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से है। एक दुकानदार एक वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 90% इक्वल टू आपको दिया है, 90% इक्वल टू आपको दिया है 360 दिया है और आपको 130% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 130% की वैल्यू निकालने है मतलब 13 का मल्टीपल निकालना है, 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल आपको निकालना है। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 13 से मतलब 13 से कटेगा नहीं, ये भी 13 से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 520 हो जाएगा। आप सीधा सीधा आप ऑप्शन से ही लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 13 से अगर कट रहा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अल्कोहल का अनुपात, अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा निकालनी है, जो बेसिक था उसमें। तो देखिए पहले आपका 3:2 में था, फिर ये हो जाता है, कब हो जाता है 3:5 में, जब एल्कोहल मिलाया जाता है, मतलब इसको मिलाया जाता है, ये एल्कोहल कितना मिलाया जाता है, 10 लीटर मिलाया जाता है। तो ये तो सेम है, जितना पहले था उतना है। तो अगर यूनिट में देखें तो 2 से ये कितना बढ़ रहा है, 2 से अगर आप इसको देखें तो कितना बढ़ेगा, देखिए यहाँ से 2 से 5 बढ़ने में देखिए कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 3 यूनिट बढ़ रहा है। और लीटर में देखें तो 10 लीटर बढ़ रहा है, 3 यूनिट 10 लीटर के इक्वल है, ये 10 लीटर बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10/3 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 10/3 लीटर। और कह रहा है कि मूल मिश्रण, मतलब पहले जो स्टार्टिंग में जो है ना, अम्ल कितनी मात्रा में, देखिए अम्ल 3 यूनिट था, 3 यूनिट। तो आपको 1 यूनिट बराबर 10/3 है, तो आपको अगर निकालना है 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10/3 है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10/3 हो जाएगा। 3 लीटर, आप 3 से 3 काट देंगे, 10 लीटर हो जाएगा आपका, जो 3 यूनिट बराबर 10 लीटर। तो 10 लीटर पहले जो था, पहले एसिड कितना था, 10 लीटर था। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से है। दिए गए रेखा चित्र में पीओ क्यू त्रिभुज एपीक्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो कोण पी ए क्यू, तो हम लोग उसको बना लेते हैं जैसा दिया हुआ है। देखिए ए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका पी है, ये क्यू है, और यहाँ पर जो सेंटर है वो ओ है इसका। तो क्वेश्चन में कह रहा है पी ए क्यू, मतलब ये वाला कोण 38 डिग्री है, ये वाला कोण 38 डिग्री है, तो इसका जस्ट ये डबल होता है, 38 दूना कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये हो गया 76 डिग्री कोण हो गया ये वाला। अब आपसे पूछा क्या है, पी क्यू ओ ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये वाला एंगल को आपको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ए वाला एंगल, देखिए ये दोनों त्रिज्याएं हैं, मतलब ये बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा इसी के। ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी त्रिभुज का क्या, दुनिया के किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 76 को आप इधर लेके आएंगे, 180 माइनस 76 हो जाएगा। तो 76 को आप घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 76 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 104 हो जाएगा, और 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, ये आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू 52 आया। तो ये एंगल जो है ना कितना हो गया, ये 52 डिग्री हो गया, ये 52 डिग्री, ये भी 52 डिग्री, ये भी 52 डिग्री हो गया। आपका जो आंसर हो गया वो 52 डिग्री हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 250 से लेकर के 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 5, 6, 7 से विभाज्य का मतलब है इन सब के एलसीएम से विभाज्य। 5, 6, 7 का एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, 7 3 21, 210 हो जाएगा इसका एलसीएम। इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 210 हो जाएगा, इतने का 210 हो जाएगा। अब 210, लेकिन ये 210 से पहले पड़ जाएगा, 210 के बीच में नहीं आ रहा है, ये उससे पहले ही 250 से पहले ही पड़ जा रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए 210 के बाद में क्या आएगा, 210 के बाद आएगा आपका, इसको आप समझिए, इसकी टेबल आपको लिखनी है पहाड़ा। तो 210
210 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। फिर 210 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 630 हो जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840 हो जाएगा। फिर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपको अब ये देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए आपको 250 से और 1000 के बीच में लेना है। ये देखिए 250 से इधर कम है और यही इतना जो है ना 250 से 1000 के बीच में यही आ रहा है। ये देखिए 1000 से ज्यादा हो जा रहा है, इधर 250 से कम हो जा रहा है। तो आपकी केवल तीन संख्याएं हैं, तीन गिनतियां हैं जो इसके बीच में आ रही हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 हारे और 3 मैच ड्रा हुआ। तो देखिए इसने टोटल कितना मैच पूछ रहा है अपने कैरियर में हारने वाले मैच। देखिए हारा कितना है, 12 मैच हारा है। अब टोटल कितने मैच खेला कितना था, 5 और 12 और 3, मतलब 20 जो है ना टोटल खेला था और 20 में से 12 हार गया है। हारे वाला मैच ही निकालना है यहाँ पे। तो आप इसको डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3/5। आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, 3/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 156 है, उसका महत्तम समापवर्त 26 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 है। 26 है तो संख्याओं का योगफल निकालना है। तो देखिए आप जानते हैं संख्याओं का योगफल निकालने के लिए पी क्यू, अगर कोई संख्या है पी और क्यू, दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्याओं का अगर आपको गुणनफल अगर निकालना है तो एलसीएम 156 है और ये आपका हो जाएगा 26। तो देखिए 156 को अगर आप करें तो 26, देखिए 26 गुणे 6 ये हो जाएगा 156 और ये आपका 26 है ही है। तो इसको आप यहीं से अगर फैक्टराइज अगर कर लेते हैं तो आपका जो है ना आंसर यहीं से जो है ना आपका निकल जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये 26 है, ये 26 है, दोनों बराबर हैं, लेकिन अब कम ज्यादा कहाँ से होगा? देखिए 26 26 और 3 को आप तोड़ दीजिए, 6 को आप तोड़ दीजिए 3 और 2 में, ये हो गया 26। अब देखिए यहां से आप समझने की कोशिश करिए, हम आपको बता रहे हैं एक नया चीज। देखिए यहां से एक गिनती निकल रही है, दूसरी गिनती यहां से निकल रही है। तो आपकी जो है ना एक गिनती यहां से हो जाएगी P और ये हो जाएगा Q, और दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो आपका 26 एलसीएम भी आ जाएगा। तो आप इसको जो है ना दो गिनती में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7 और ये हो जाएगा आपका 52, 26 दूना 52। तो ये आपकी यही दोनों गिनती हो गई P और Q। P और Q यही आपकी दोनों गिनती हो गई। अब इनको आप अगर जोड़ते हैं, कह रहा है दोनों गिनती का सम निकालना है, P और Q आपको निकालना है, तो आप यही जो है ना 78 और 52 को आप कर दीजिए, 78 और 78 प्लस 52 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 130 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 8 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है। पहले आपको देखिए, आपको अगर निकालना है, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ऐसे रखेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी।
तो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू 8 को यहाँ पर पुट कर देंगे। आप यहाँ पर जो है ना, देखिए आपको फिर जरूरत पड़ेगी किसकी, ए और बी की जरूरत पड़ेगी। तो जो वैल्यू है उसको आप रख दीजिए, सीधा सीधा आप रख देंगे 8 क्यूब रख देंगे यहाँ पर। 3ab, a प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 8, आप 8 रख देंगे। अब आपको किस चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है इसकी a और b की वैल्यू की, a इंटू बी की वैल्यू। तो a इंटू बी की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। a इंटू बी की वैल्यू कैसे आपको निकलेगी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया है 8 स्क्वायर दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपको 12 दिया हुआ है, इधर आपका 2ab है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा 64, और इसको आप इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2ab। तो आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 52, 2 को इस साइड में ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। आप इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। अब आप यहाँ पर ए बी इक्वल टू आपका निकल गया। अब यहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 8 क्यूब माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर हम 52 को आप काटेंगे तो 26 आएगा। तो ये आपका जो है ना हो जाएगा 26 गुणे 8। आप इसको घटाइए तो आप पहले आप इसको करेंगे तो 8 का आपका हो जाएगा 512, माइनस आप इसको जो है ना मल्टीप्लाई करिए, 8 त्रिक 24, ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और ये आप 26 इसको कर लीजिए। फिर आप जब इसको काटें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका जो है ना जो आ जाएगा, हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप तो ये 512 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 624। जब आप इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे ये माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में आपका आ जाएगा 112। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 112, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए इसको जब आप इसको ऐड करेंगे, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सेम हो जा रहा है पेन। देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये इस इतने की वैल्यू आप ऐड करेंगे तो आपकी इतने की वैल्यू 10 आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका 200/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए। अब इसको आप करेंगे तो ये आप 10 आपको लाना है यहाँ पर, तो आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में से आप 2 घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 4, 4 आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, इतना का 5 में से 2 घटाएंगे आपका 3 हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे, ये तो ये हो जाएगा 4 3 8, और ये 3 आपका, ये हो जाएगा आपका 11। आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 लीटर में से 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। शेष घोल में नमक का 6% पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी थी। तो देखिए नमक की मात्रा जितना पहले थी उतना अभी भी है, पानी केवल घट रहा है। तो देखिए 10 लीटर में अगर x नमक था, x% अगर नमक था, इसको फिर से लिखते हैं हम लोग। अगर 10 लीटर में x% अगर नमक था पहले, तो अभी भी जो क्वांटिटी है परसेंटेज वो जो है ना अभी भी वही है। देखिए अब यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जा रहा है। अब ये इतने में कितना है, 6% नमक है, 6% नमक है। तो आप x, यही चीज आपको निकालना है, x परसेंट की वैल्यू आपको निकालना है, तो 8 × 6/10, तो ये हो जाएगा 8 × 48, 48/10 आपका जो आंसर हो जाएगा। आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4.8%, 4.8% आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। 75 श्रमिक यही काम को पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कितने दिन लगेंगे। आप जानते हैं कि M1 D1 ये फार्मूला होता है, M2 D2। तो M1 मतलब कितने आदमी हैं, 30 आदमी हैं। डे कितना ले रहे हैं, 40 दिन ले रहे हैं। इधर आपको कितना निकालना है, M1 यहाँ पर आपका 75 है, अब डे आपको निकालना है D2, तो D2 आपको निकालना है। तो आप D2 को इसको 75 को इधर ले आएंगे, 30 40 बटे 75, ये आपका D2 हो जाएगा। तो आप 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 25 या 75, यहाँ बचा 10 बचा आपका, तो 5 बचा हम 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इससे काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 है 40, तो आपका बचेगा 2 और 8 बचेगा। तो D2 इज इक्वल टू आपका 2 गुणे 8 बचा, तो आपका हो जाएगा 16 दिन। D2 जो है ना 16 दिन आ रहा है, 16 दिन लग रहे हैं जब 75 लोग काम कर रहे हैं, तो 16 दिन आपका आंसर थर्ड ऑप्शन। तो ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। इस सेट को हम लोगों ने 2 पार्ट में किया है, पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है और ये आपका पार्ट 2 समझिए है। तो इसमें जो है ना जो बाकी क्वेश्चन बचे थे उसको सॉल्व कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप सब्सक्राइब करके आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। धन्यवाद।